हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर बेस्ट 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है सीरीज़ कंटिन्यू है। क्या सीरीज़ है? सीरीज़ हमारी ये है कि जो भी 2000 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है 2015 का, 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है, जितने भी सिंटैक्स टॉपिक के 2015 में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोग सॉल्व कराए थे। इससे पहले 2015 की सीरीज़ के 2 वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं। अगर उनको अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर के प्ले लिस्ट में बेस्ट 360 के प्ले लिस्ट पर चेक करेंगे तो आपको वो वीडियो लेक्चर वाइज क्या है सब पड़े हुए और वो मिल जाएंगे। ठीक, तो आइए आज हम लोग इसके पहले कि हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस क्या देख लिए हैं, तो आज हम लोग कहाँ पर, आज हम लोग देखिए यहाँ तक हमारे 30 तक की सीरीज़ कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? 31 से शुरू करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोग शुरू करते हैं 2015 के सीरीज़ का क्या क्वेश्चन नंबर 31। चलिए देखते हैं 31 क्वेश्चन को। देखिए प्यारे बच्चों, 31 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा ना। कह रहा वन ऑफ द टू स्टूडेंट्स द वन फ्रॉम आगरा इज़ द बेस्ट। तो प्यारे बच्चों समझ लीजिए, जब दो लोग की, ये देखिए किसका है, ये डिग्री कंपैरिजन का है। किसका है? डिग्री। तो जब दो लोग की बात होगी, किसके लोग की बात होगी? कितने लोग की? 2 लोग की। जब 2 लोग की बात होगी तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आती है। क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री। और जब क्या होता है? मोर देन 2 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? मोर देन 2 होता है। क्या होता है? मोर देन 2 होता है। तो वहाँ पर क्या आता है? SD आता है, मतलब सुपरलेटिव। तो यहाँ पर कह रहा है ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, कितने लोगों की बात हो रही? 2 लोगों की बात हो रही, लेकिन यहाँ पर द बेस्ट लिखा है। क्या लिखा है? द बेस्ट है। तो द बेस्ट जो है ये तो हमारा किस में हो गया? सुपरलेटिव में हो गया है ना। किस में हो गया? सुपरलेटिव में। बल्कि इसको होना किस में चाहिए? इसको होना चाहिए तो किस में? CD में, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। तो यहीं आपकी क्या है? गलती है ना। तो इसको कैसे सही करके लिखेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? वन ऑफ द 2 स्टूडेंट द वन फ्रॉम आगरा ना, इसको आप ऐसे लिखेंगे ना कि ये हो जाएगा आपका ऑफ द क्या, ऑफ द 2 स्टूडेंट्स द वन फ्रॉम आगरा है ना, द वन फ्रॉम आगरा इस क्या है? इस द बेटर। इस द क्या हो जाएगा? इस द बेटर। वो क्या है? द बेस्ट नहीं, बल्कि वो क्या है? इस द बेटर ना। तो ये आपका सही हुआ। कहाँ क्या कौन सी डिग्री होगी? जब 2 लोग की ऑफ द 2 से जुड़ा हो, समझ लो कहीं पर ना, ऑफ द 2 से जुड़ा हो, तो वहाँ पर जो डिग्री आएगी कौन सी आएगी? वो आपका CD आता है, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री आता है, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव जब मोर देन 2 होगा, 2 से अधिक लोग होंगे तब आता है। क्लियर? चलिए, तो समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। आइए मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए प्यारे बच्चों। 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है, ध्यान दीजिए, रवि इज़ द एल्डर ऑफ ऑल हिज 2 सन्स ना। आज अब देखिए, कह रहा रवि इज़ द क्या है? एल्डर ऑफ ऑल हिज 2 सन्स ना। तो यहाँ पर भी आपको किसका है? डिग्री कंपैरिजन का ही है। किसका है? डिग्री कंपैरिजन का ना। तो इसका क्या हो जाएगा? रवि इज़ द एल्डर। आप देखो कितने लोग की बात हो रही है? 2 लोग की। दोनों में से क्या है? एल्डर हैं। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, रवि इज़ द क्या हो जाएगा? एल्डर। रवि इज़ द एल्डर ना, एल्डर ऑफ क्या, ऑफ 2 सन्स ना। मतलब दोनों बच्चे में रवि क्या है? एल्डर है। दोनों बच्चों में रवि क्या है? एल्डर है। इसका ये बनेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 33 देखिए क्या करा, दिस वुड इज सुपीरियर दैन दैट। देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट करता है। आपको मैं कितने बार बताया कि जहाँ पर भी आप प्यारे बच्चों गांठ बांध दीजिए, हर ईयर में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर भी आपको क्या मिल जाए? जूनियर मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों। क्या मिल जाए? जूनियर मिल जाए। जहाँ पर भी आपको क्या मिल जाए? सीनियर मिल जाए। जहाँ पर भी आपको सुपीरियर मिल जाए, क्या मिल जाए प्यारे बच्चों? सुपीरियर मिल जाए। जहाँ पर भी क्या आ जाए? प्रायर आ जाए। क्या आ जाए? प्रायर आ जाए। थोड़ा सा बैकग्राउंड में ट्रेन गुजर रही है तो उसके लिए सॉरी है ना, चूँकि रेलवे ट्रैक बगल में और एयरपोर्ट है तो थोड़ा बहुत तो शोर शराबा होता रहता है, तो फिलहाल इसको गुजर जाने दीजिए ना। चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा जहाँ जूनियर हो, सीनियर हो, सुपीरियर हो, प्रायर हो, या क्या हो प्यारे बच्चों? प्रेफर हो। क्या हो? प्रेफर हो, या ये कह लीजिए प्रेफरेबल हो। क्या हो? प्रेफरेबल ना, प्रेफरेबल हो। तो प्यारे बच्चों वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर कंपैरिजन के लिए मैंने क्या बताया
कि दयन नहीं आता। क्या है? दयन नहीं आता, बल्कि उसकी जगह क्या आता है? टू आता है। क्या आता है? टू आता है। ठीक, क्योंकि किसके लिए यूज होते हैं? ये कंपेयर के लिए यूज होते हैं। तो हमेशा समझ लीजिए जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रीफर, प्रेफरेबल, ऐसे वर्ड जो भी होंगे वहाँ पर क्या नया करके? दयन नया करके क्या आता है? टू आता है। क्या आता है? टू आता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर गलती किस में है? गलती हमारा दयन ना हो करके यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा टू हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको सही करके? इसको ऐसे सही करके लिखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा? दिस वुड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दिस वुड इज सुपीरियर, मतलब ये जो लकड़ी है ना, वो क्या है? थोड़ा अच्छी है ना। सुपीरियर टू क्या है? दैट, मतलब कि उस वाली से। तो ये आपका सही करके लिखे। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 देखिए ये है। 34 क्या कह रहा है ना? ही वॉज एन ऑफरेड चाइल्ड। क्या कह रहा है? ही वॉज एन ऑफरेड चाइल्ड। पहली बात देखो, कह रहा है ही वॉज एन ऑफरेड चाइल्ड। अब देखिए प्यारे बच्चों, ऑफरेड नहीं होगा, ये क्या होगा? वो घबराया हुआ चल नहीं होता। बच्चा घबराएगा क्या? बच्चा डरा हुआ होता है। क्या होता है? डरा हुआ होता है। ठीक, घबराहट ही, बल्कि बच्चा क्या है? डरा। तो यहाँ पर सिंपल इसके कुछ नहीं, बस इसमें क्या हो जाएगा? ही वॉज क्या? ही वॉज, देखिए ही वॉज ना, देखिए ऑफरेड तो एन है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ही वॉज ना अ क्या? फ्राइटेंड। ही वॉज अ फ्राइटेंड चाइल्ड। वो कैसा था? डरा हुआ बच्चा था। ठीक, तो इसका प्यारे बच्चों 34 का ये बना। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 35। देखिए प्यारे बच्चों 35 क्या कह रहा है? 35 कह रहा है ही वेंट टू लखनऊ बाई कार। ही वेंट टू लखनऊ बाई अ कार। वो लखनऊ गया कैसे गया? एक कार से गया। वह लखनऊ गया कैसे गया? एक कार से गया। अब प्यारे बच्चों अगर वो लखनऊ गया है एक व्यक्ति ना, तो एक ही कार से तो जाएगा। तो बाई कार, तो बाई आ कार से गया, तो कार से गया तो बाई आ कार। तो आ वहाँ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, तो आ वहाँ पर जो आया है ये बिना मतलब में आया। प्यारे बच्चों क्या है? बिना मतलब में आया। तो यहाँ बस सिंपल करके आप इसको क्या लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे ही वेंट। क्या लिखेंगे? ही वेंट टू कहाँ? ही वेंट टू लखनऊ। ठीक, ही वेंट टू लखनऊ बाई कार। किससे गया? बाई कार। ठीक, बाई कार गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है? बाई है, तो बाई हमारा बाई कार। ठीक, वहाँ पर ए आपको आने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। आइए मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 36। बहुत सही। देखिए प्यारे बच्चों 36 हमारा क्या करा? 36 कह रहा है आई एंड ही आर वर्किंग ना ऑन अ प्रोजेक्ट। कह रहा है तुम और वह एक प्रोजेक्ट पे वर्क करें। प्यारे बच्चों समझ लीजिए मैंने क्या कहा? जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन, मैंने क्या कहा? दो या दो से अधिक प्रोनाउन है ना, जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन गुड सेंस में आए, क्या आए? प्रोनाउन हो ना, कह रहे हैं टू ना, कितने प्रोनाउन? टू प्रोनाउन, या टू आर क्या? मोर देन। टू आर क्या है? मोर देन टू। ठीक, टू आर मोर देन टू प्रोनाउंस जब किस में आते हैं? गुड सेंस में आते हैं। किस में आते हैं? गुड सेंस में आते हैं। तो वहाँ पर जनरल फार्मूला जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? वो होता है कितना होता है? 231 होता है। क्या होता है? 231। इसका मतलब हुआ सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर कौन सा आएगा? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर होगा आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा। ठीक, तो कुछ बच्चों को अभी प्रोनाउन ही नहीं पता होगा कि कौन सा सेकंड पर्सन है, कौन सा थर्ड पर्सन है, कौन सा फर्स्ट पर्सन। तो आइए मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। ठीक, तो समझ लीजिए आपका जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है ये आपका फर्स्ट है, ये आपका क्या है? ये आपका सेकंड है, और ये आपका प्यारे बच्चों थर्ड है। तो जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो आई होता है, और क्या होता है? वी होता है। ठीक, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है, और क्या होता है? यू होता है। आपने कहा सर यू दोनों सेम है, तो देखिए यू हम एक लोग को भी कह सकते हैं, जब एक की बात हो तब यू, और जब एक से ज़्यादा लोग हो तब भी क्या होगा? यू हो ना। कोई एक के लिए भी यू बोलते हैं और एक से ज़्यादा के लिए भी यू बोलते हैं ना। और जैसे मान लो आपका क्या है? ही है, या क्या है? सी है, या फिर क्या है? इट है, या फिर कोई नेम है। क्या है? कोई नेम है, या फिर मान लीजिए दे है। तो ये जो होते हैं हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ये फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। तो जब दो प्रोनाउन एक साथ आ जाएं, या दो से ज़्यादा प्रोनाउन एक साथ आ जाएं, तो वहाँ गुड सेंस का जो जनरल फार्मूला होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? 231 होता है। 231 मतलब पहले सेकंड पर्सन मतलब पहले यू वाला होगा तो वो आएगा, फिर थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, इट, आई, या कोई का नेम है या दे है। अगर इनमें से कोई है तो ये वाला
वाला आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई और वी अगर कुछ में है तो उसमें से ये आएगा ना। जनरल फार्मूला उसका क्या होता है 231 होता है। ठीक, 200 क्या होता है 31 होता है। अगर बैड सेंस में है तो प्यारे बच्चों बैड सेंस में आपका 131 हो जाता है। कितना हो जाता है, सॉरी 123 हो जाता है। कितना हो जाता है 123, मतलब पहले आपका फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। लेकिन जब आपका किस में है, गुड सेंस में है, जब आपका गुड सेंस में होता है तो 231 होता है ना। आइए कैसे 231 होता है, तो चलिए 200 आप क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और देखिए ही है, ही कौन सा पर्सन है, ही आपका थर्ड पर्सन है ना, ही आपका थर्ड पर्सन है। और आई आपका क्या है, आई आपका फर्स्ट पर्सन का और ये थर्ड पर्सन का। तो यहाँ देखिए क्या आया है, यहाँ आया है फर्स्ट आया है और थर्ड आया है, फर्स्ट और थर्ड आया है ना, फर्स्ट और थर्ड आया है। तो जनरल फार्मूला क्या होता है 231 होता है। इसका मतलब सबसे पहले सेकंड तो आया नहीं तो हटा दीजिए, तो बचा क्या, थर्ड और वन बचा। तो पहले कौन सा आएगा, थर्ड पर्सन का आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा फर्स्ट। तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आपका क्या है, ही है, और फर्स्ट पर्सन का क्या है, आई है। जबकि प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर आई एंड ही लिखा गया, तो बस यही क्या है, गलत है। यही क्या है, गलत है। तो इसको आप सही करके क्या लिखेंगे, आई एंड ही नहीं, बल्कि क्या हो जाए, क्योंकि गुड सेंस में किसी प्रोजेक्ट पे काम करना बैड सेंस होता है क्या, गुड सेंस होता है ना। तो यहाँ पर किस में आएगा, गुड सेंस में। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, ही एंड आई आर ना क्या, वर्किंग, ही एंड आई आर वर्किंग आना क्या प्रोजेक्ट, आना प्रोजेक्ट। वह और मैं इस प्रोजेक्ट पे क्या करना है, काम कर रहे हैं। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा इस तरीके से हुआ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 37 देखिए क्या कह रहा है, 37 कह रहा है वाट केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल ना, कह रहे हैं वाट नहीं प्यारे बच्चों, वाक होगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो ये वाट ना होकर के क्या होगा, वाक, इसको बना लीजिए क्या, वाक है ना, क्या बन जाएगा, वाक। मतलब कि वाक केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल। पहली बात तो प्यारे बच्चों समझ लीजिए ना कि जो ये लेस्ट है, ये क्या होता है, ये आपका जो लेस्ट है इसके साथ हमेशा शुड आता है, क्या आता है, शुड आता है। और ये ऑलरेडी नेगेटिव को दिखाता है, किसको दिखाता है, इसका मतलब ही होता है कहीं ऐसा ना हो, क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो ना। इसके पहले भी बता दिया हूँ, वीडियो में आए हैं तो फिर बता दे रहा हूँ, जो बच्चे नए जुड़े हैं मान लीजिए। तो कहीं ऐसा ना हो, इसका मतलब ये होता है ना कि लेस्ट वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड ना फॉल। तो इसका मतलब होता है संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट के बाद क्या आया है, डू नॉट आया है ना। तो पहली बात ये ऑलरेडी नेगेटिव, ये किस में होता है, ऑलरेडी नेगेटिव में होता है। तो नेगेटिव के साथ हमको फिर से तो नॉट लेने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन देखिए वहाँ पर यही चीज़ किया गया है ना। तो इसलिए ये हमारा क्या है, गलत है। क्या है प्यारे बच्चों, गलत है। ठीक, क्योंकि हम लोग नेगेटिव को तो नेगेटिव बना नहीं सकते। और दूसरी चीज़ लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, शुड आता है। ठीक, क्या आता है, शुड आता है। ठीक है, और नॉट कभी नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा तो डू लिया है तो ये भी नहीं आएगा। तो आइए इसको सही करके लिखेंगे। सही करके कैसे लिखेंगे ना, तो ये वाक नहीं है बल्कि ये क्या है, वाक है। इसको तो आप ऐसे रहने देंगे वाक ना, तो आपका क्या हो जाएगा, वाक केयरफुली, क्या हो जाएगा, वाक केयरफुली लेस्ट क्या यू। अब देखिए यहाँ से डू नॉट हो जाए, बस की क्या होगा, उसकी जगह शुड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शुड। तो क्या हो जाएगा, शुड। तो वाक केयरफुली लेस्ट यू शुड क्या है, फॉल। मतलब कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ, फॉल हो जाओ, गिर जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 39, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए 39 कहता है मोर यू हैव मोर यू कॉवेट, मोर यू हैव मोर यू कॉवेट। बच्चे इस तरीके का ना जब स्ट्रक्चर आपको कहीं पर मिल जाए, मतलब कि तो वहाँ पर देखिए आपको यह स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। वहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, ऐसे। तो वहाँ पर सबसे पहले आपको क्या होगा, वहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको मोर होगा, क्या होगा, मोर होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक, चलिए और इसके पहले देखिए, ठीक, इसके पहले द होगा। थोड़ा मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ हाँ, देखिए ऐसे होगा। अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर इसका फॉलो होता, द होता है, उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, मोर होता। ठीक, उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है ना, वर्ब होता है, क्या होता है। ठीक, एक क्लास आपका
ये दूसरी क्लास जो हमारी बनती है फिर वो से स्टार्टिंग होती है किससे, फिर दा से शुरू होती है, किससे शुरू होती है, फिर दा होता है और फिर उसके बाद आपका क्या होता है, फिर आपका दा होता है और फिर आपका क्या होता है, फिर मोर होता है, दा होता है, फिर उसके बाद में आपका क्या होता है, मोर होता है और फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वर्ब। तो एक क्लास हमारी ये, दूसरी क्लास ये ना। जैसे कह दिया जाए द मोर यू, जैसे इसको ऐसे कह दें, है ना, जैसे क्या कह दिया जाए, देखिए तो द होगा, मोर होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। तो इसको अगर हम सही करके लिखें, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, जैसे कह दें ना, जैसे ऐसे बनाते हैं द मोर, है ना, द मोर यू गो। अब देखिए द है, मोर है, यू सब्जेक्ट है, यू गो क्या है, वर्ब है। द मोर यू गो, इसका मतलब तुम जितना ऊपर जाओगे, द मोर यू ना, द मोर यू फील, फील क्या, कोल्ड। अब देखिए द है, फिर मोर है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, मतलब तुम जितना ऊपर जाओगे उतना तुम्हें क्या है, ठंडक महसूस होगी। क्लियर। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, फॉलो होता है। ठीक, तो इसी तरीके से ये भी हमारा स्ट्रक्चर है, ये भी हमारा क्या है, स्ट्रक्चर। तो इसको आइए हम सही करेंगे। तो हमारा कैसे सही हुआ, लेकिन यहाँ मोर यू है लेकिन यहाँ पर क्या नहीं द, इसको आप ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द मोर, क्या लिखेंगे, द मोर, फिर क्या लिखेंगे, यू हैव, क्या होगा, द मोर यू है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके हो तो जाएगा द मोर, द मोर यू क्या, कॉवेट, द मोर यू कॉवेट। प्यारे बच्चों समझे। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर और ये हुआ इसका सॉल्व क्वेश्चन। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर कहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब होता है मतलब दिनों दिन या कह लीजिए वृद्धि या किसी चीज़ में कंटिन्यूसली वृद्धि या कंटिन्यूसली कमी को दिखाता, तो वहाँ पर द मोर या द उससे दिखाते हैं। ठीक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 41 कैसे मिस हो रहा सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ भी कहीं 40 क्वेश्चन मिस प्रिंट है। चलिए कोई बात नहीं, 41 को ही देख लेते हैं, कहीं टाइप करने में इधर उधर क्वेश्चन की मिस प्रिंट हो जाता ना। आइए कोई बात नहीं, नंबर में क्या रखा है आप अपने से सीरियल डाल लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, 40 होना चाहिए ना। इसको देख लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, द गोल्ड इज़ प्रीसियस मेटल। प्यारे बच्चों क्या है, गोल्ड इज़ प्रीसियस मेटल। तो पहली बात समझ लीजिए प्यारे बच्चों, जैसे कि कोई भी आपका मटेरियल नाउन है, समझ लीजिए कोई क्या है, अगर मान लीजिए कोई क्या है, मटेरियल नाउन है। प्यारे बच्चों समझ लीजिए कोई मटेरियल नाउन है, ठीक, या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई मटेरियल नाउन है या कोई क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, अगर कोई मटेरियल नाउन या फिर कोई क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर ये जनरल सेंस में आ रही, किस में आ रही है, अगर ये जनरल सेंस में आ रही, किस में आ रही है, जनरल सेंस में। ठीक, जनरल सेंस में आ रही तो इसके पहले आर्टिकल द जो है वो नहीं लेता। ठीक, क्या है, आर्टिकल द नहीं लेता। ठीक है, जैसे यहाँ पर द गोल्ड इज प्रीसियस मेटल ना, सोना क्या है, बहुमूल्य धातु है। भैया जनरल सेंस में तो है, तो जनरल सेंस में तो यहाँ पर आर्टिकल द नहीं होगा, आर्टिकल द नहीं होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि सबको पता है कि सोना क्या है, प्रीसियस मेटल है ना, सबसे महंगी धातु है या महत्वपूर्ण धातु कह सकते हैं। तो ये जनरल सेंस में, तो इसके पहले आर्टिकल द नहीं लेगा। लेकिन आर्टिकल द कब लेगा, जब यही हमारा कोई मटेरियल नाउन, गोल्ड हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है, या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए तो उसको हम लोग किस में, जब स्पेसिफिक सेंस में ले लें। अगर हम वहीं पर इसको किस में ले लें, स्पेसिफिक में, किस में ले लें, स्पेसिफिक सेंस में ले लें। ठीक, स्पेसिफिक सेंस में ले लेंगे तो उसके पहले आर्टिकल द आ जाएगा, और स्पेसिफिक सेंस में आर्टिकल द आ जाएगा। लेकिन अब सबको पता है ना कि गोल्ड क्या है, प्रीसियस मेटल है, तो आर्टिकल द नहीं होगा। तो इसको आप सही करके कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको आप सही करके ऐसे लिखेंगे ना कि गोल्ड, क्या लिखेंगे, गोल्ड इज, यहाँ पर द नहीं होगा। ठीक, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। ठीक, गोल्ड इज अ क्या है, प्रीसियस मेटल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, सही है। लेकिन अगर द आपको लगाना है तो आप इसको ऐसे बना दीजिए, जैसे आप इसको ये कह दें, क्या कह दें, द गोल्ड, क्या कह दें, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, इज क्या है, प्योर ना,
अब जैसे तो कौन सा गोल्ड, जो मेरे अंगूठी में है, दूसरा गोल्ड नहीं बल्कि जो मेरे कहाँ पर है, जो मेरे अंगूठी का सोना है वो एकदम प्योर है। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक सेंस में आ गया। क्या इसमें आ गया? गोल्ड स्पेसिफिक है, क्योंकि और कोई अहरा गहरा सोना नहीं बल्कि कौन सा सोना, वो जो सोना मेरे कहाँ पर है, मेरे अंगूठी में है, वो क्या है? प्योर है, वो शुद्ध है। तो वहाँ पर स्पेसिफिक सेंस में आ जाएगा तो आर्टिकल द उसके पहले लेगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर जनरल सेंस में है तो जनरल सेंस में ये गोल्ड के पहले आर्टिकल द नहीं लेगा। क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल बात को? चलिए क्लियर है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने पे बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि आप लोग को जो है पॉजिटिव कमेंट या लाइक या सब्सक्राइब जो है या शेयर है वही हमारे लिए पॉजिटिव होता है और उससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि और अच्छे से हम आपको चीज़ों को बता सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। आइए, तो ये बात समझ में आई कि जब कोई भी मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल सेंस में आती है तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगता, और जब स्पेसिफिक सेंस में आ जाती है तो उसके पहले आर्टिकल द लग जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए प्यारे बच्चों। 42 कह रहा है मोहम्मद, क्या लिखा है? ठीक है, मोहम्मद राम आई हैव लॉस्ट हिज बुक्स। मोहम्मद राम, मोहम्मद भी है, राम भी है, चलिए कोई बात नहीं फिलहाल तो मोहम्मद एंड राम यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है प्यारे बच्चों। देखिए इसको सही करके क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, मुहम्मद क्या हो जाएगा? मुहम्मद ना, एंड क्या? एंड राम, मुहम्मद एंड राम, उसके बाद क्या है? मुहम्मद एंड राम हैव, क्या है? हैव, उसके बाद क्या? लास्ट हिज ना, हिज बुक। ठीक, ये ऐसे मान लीजिए कुछ बना है, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का फॉर्मेशन ही गलत लिखा हुआ, तो इस तरह से या मिसप्रिंट भी हो सकती है। फिलहाल तो मैं आपको इस तरीके से इसको सही करके बना के दिखा दूँ। तो देखिए मोहम्मद एंड राम, मोहम्मद और कौन? राम, ये दोनों क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ क्या है प्यारे बच्चों? वर्ब भी प्लूरल आई है। अब लास्ट जब वर्ब प्लूरल है तो जो आने वाला प्रोनाउन है वो भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या लिया है? हिज लिया है। क्या लिया है? हिज लिया है, सिंगुलर लिया। ये आपका क्या हुआ? गलत हुआ। तो इसकी जगह क्या होगा? प्लूरल नाउन डियर होगा। तो इसको आप सही करके कैसे लिखेंगे? आप इसको सही करके ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मुहम्मद, क्या लिखेंगे? मुहम्मद एंड राम, मुहम्मद एंड राम हैव, ठीक है, लास्ट हिज नहीं बल्कि उसकी जगह क्या आ जाएगा? दियर बुक्स। दियर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दियर बुक्स। क्लियर? तो ये इसका आपका सही हुआ। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को चलिए देखिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है ना, देखने में छोटा है लेकिन काफ़ी कुछ है इस क्वेश्चन में। कह रहा आस्क ही टू गो, आस्क ही टू गो ना, आस्क ही टू, उसे कहो जाए ना, उसे कहो जाए, तो ही नहीं, इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों? आस्क ही होगा। क्या होगा? आस्क ही नहीं होगा ना, क्योंकि ही कब आता है? सब्जेक्टिव केस में आता है, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में तो है नहीं ना। इस तरीके से यहाँ पर क्या आएगा? इसको आप ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे? आस्क, आस्क क्या? ही टू कि हिम टू? आस्क हिम टू गो, उससे कहो कि जाए। आस्क हिम टू गो, उससे कहो कि जाए। तो आपका ये सही हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 जो हमारा कह रहा है ना, कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है वाटर्स आर गंगा एंड यमुना आर सेट टू बी डिफरेंट कलर, कि जो गंगा और यमुना का पानी है ऐसा कहा जाता है कि वो डिफरेंट कलर में होता है ना, अलग अलग कलर में। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जान लीजिए, तो आपको ये वाटर्स नहीं होगा। क्या होगा? वाटर्स। एक चीज़, क्योंकि समझ लीजिए पहली बात तो अगर कोई भी क्या है, पहली बात तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर क्या है? ये जो वाटर है आपका, समझ लीजिए वाटर क्या है प्यारे बच्चों? अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल। ठीक, कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब जब प्यारे बच्चों ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल को कभी हम काउंटेबल बना सकते हैं क्या? एस या फिर ई एस लगा करके, है ना। तो पहली बात तो ये वाटर्स ना हो करके क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। हाँ बना सकते हैं, लेकिन उसका फिर अर्थ जो है चेंज हो जाएगा। अगर वाटर की जगह हम क्या कर दें, अगर वाटर की जगह हम इसको लगा के वाटर्स कर दे तो वाटर्स मतलब अब प्यारे बच्चों इसका मतलब पानी से नहीं हुआ, इसका मतलब किससे? पानी से नहीं हुआ, इसका मतलब अब समुद्र हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब हुआ समुद्र। वाटर्स मतलब क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। ठीक,
वाटर मतलब पानी, तो अर्थ उसका बदल जाता है। लेकिन गंगा और पानी के बाद की बात हो रही थी यहाँ पर, पहली बात तो वाटर्स नहीं होगा। ठीक, एक बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कि मैंने क्या कहा, जब कोई भी वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन को एस या एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, तो प्लूरल तो ये बन नहीं सकता। ठीक है, अगर प्लूरल बन जाता है तो फिर उसका अर्थ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ अर्थ तो चेंज नहीं करना ना, तो वाटर्स अगर करेंगे तो पानी ना होकर के क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर्स भी होता है फिलहाल। तो चलिए, तो वाटर्स ना, वाटर्स आर गंगा एंड यमुना। दूसरी बात देखिए प्यारे बच्चों, गंगा और यमुना जो आपका मैंने क्या बताया, जो नेम ऑफ क्या होती है, नेम ऑफ क्या होती है, रिवर्स होती हैं। क्या होती हैं, रिवर्स। अगर कोई नेम ऑफ रिवर है तो उसके पहले आर्टिकल द आता है। क्या था प्यारे बच्चों, आर्टिकल द आता है। जैसे मान लीजिए द गंगा, द गंगा आपका क्या है, रिवर है, तो क्या हो जाएगा, द गंगा। फिर यमुना है तो क्या हो जाएगा, द यमुना, है ना, द क्या, यमुना। ठीक है, क्योंकि ये नदियाँ हैं। द कृष्णा, द क्या हो जाएगा, द कृष्णा, ये आपकी नदियाँ हैं। द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र। तो कोई भी नदी अगर है तो उसके पहले, सबके पहले आर्टिकल क्या था प्यारे बच्चों, आर्टिकल द आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो गलती, एक तो आर्टिकल द नहीं लिया और दूसरी चीज़ क्या नहीं लिया, वाटर को यहाँ पर प्लूरल बनाया, जबकि वो वाटर होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए, वाटर्स होना चाहिए। क्लियर, तो चलिए इसको सही करके लिखते हैं। तो वाटर्स नहीं बल्कि क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका ये होगा, क्या होगा, वाटर ना, वाटर। अब देखिए यहाँ वाटर्स किया था ना, तो वाटर्स के अकॉर्डिंग आर लिया है, तो यहाँ पर आर न होगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो वाटर, वाटर ऑफ क्या हो जाएगा, वाटर ऑफ द क्या, गंगा, वाटर ऑफ द गंगा एंड द क्या, एंड द यमुना, एंड द क्या है, यमुना आर क्या है, सेट टू बी, बाकी वही जैसे आगे कहानी है ना, डिफरेंट इन क्या, डिफरेंट इन कलर। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये आपका सही हुआ। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 45 और यही क्या है, हमारा 2015 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे हैं, हुज केटल आर दीज ना, हुज केटल आर दिस लिखा, मैं तो सही बोल दिया, दीज है ना, तो हुज केटल। प्यारे बच्चों देखिए, जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपका केटल है, क्या है, केटल है, वर्मिन है, क्या है प्यारे बच्चों, वर्मिन है। ठीक, केटल है, वर्मिन है, या मान लीजिए पब्लिक है, क्या है, पब्लिक है। ठीक, पब्लिक है, या मान लीजिए पुलिस है, क्या है प्यारे बच्चों, पुलिस है। ठीक, केटल है, वर्मिन है, पब्लिक है, पुलिस है, जेनेटरी है, क्या है, जेनेटरी है। तो इस तरीके के देखने में तो हमको ये सिंगुलर लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है ये क्या है, सिंगुलर देख रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों जान लीजिए, सिंगुलर ना होकर के हमेशा ही क्या होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक, और कभी इन पे ये ऑलरेडी प्लूरल हैं, और कभी आप इन पे एस या फिर ई एस लगा करके इनको प्लूरल बना भी नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल हैं, तो प्लूरल को प्लूरल थोड़े ना बनाया जाएगा, है ना। और जब ये ऑलरेडी प्लूरल, तो इसके साथ जो आने वाली वर्ब होगी प्यारे बच्चों, वो भी कैसी होगी, वर्ब हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी, है ना। वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, है ना, तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक, तो जब वर्ब प्लूरल होगी तो बाकी सब कुछ आने वाला प्लूरल होगा ना। इसके साथ जो प्रोनाउन होगा या जो भी कह लीजिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वगैरह जो यूज़ किए जाएंगे वो सब भी क्या होंगे, प्लूरल ही होंगे, है ना। तो आप इसको ऐसे भी नहीं बना सकते ना, केटल है तो आप इसको केटल्स भी नहीं कह सकते। ठीक, क्योंकि ये केटल ऑलरेडी प्लूरल है। अब केटल को केटल प्लूरल नहीं बनाएंगे तो हमारा क्या है, गलत। तो केटल जो है आपका सही है। ठीक, केटल सही है। अब समझ लीजिए प्यारे बच्चों, क्या है, प्लूरल है। देखिए आर भी इसके साथ क्या लिया है, प्लूरल, लेकिन केटल आर दिस नहीं, आर क्या है, दीज होगा, क्योंकि एक केटल की थोड़े ना बात हो रही है, ढेर सारे की बात हो रही है। मतलब बहुत झुंड होता है, जानवरों का जो झुंड होता है, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, जैसे कुछ उसमें भेड़ हैं, कुछ गाय हैं, कुछ भैंस हैं, तो उनके जो समूह होता है, उनका जो हर्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं, केटल बोलते हैं, सामूहिक रूप से। ठीक, मवेशी, जिसे हिंदी में शुद्ध हिंदी क्या बोलते हैं, मवेशी बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, मवेशी। ठीक, तो इसको आप सही करके क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हुज ना, हुज केटल आर दिस नहीं बल्कि क्या, आर दीज, हुज केटल आर दीज। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारे कितने आज की सीरीज़ भी 15 क्वेश्चन की कंप्लीट हुई। तो आपने देखा
कि हम लोग क्या कर रहे थे, 2015 का जो भी प्रीवियस ईयर का था, क्या था प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसको हमने सॉल्व किया है ना। इस तरीके से इस पे से हमने 45 क्वेश्चन 3 वीडियो में क्या किए, 3 वीडियो में हमने 45 क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ठीक, तो अब अगली सीरीज़ हमारी कौन सी शुरू होगी, अगली सीरीज़ हमारी शुरू होगी 2016 का। 2016 में आए हुए ना जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग कब, नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट सीरीज़ में उसको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें, भूलना मत करिए आप लोग, बीच में पढ़ने के चक्कर में आप लोग भूल जाते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है, चलते हैं, मिलते हैं अब अगली सीरीज़ 2016 सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।